टर्की क्या बेचने वाला है अपना पुराना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को, क्योंकि S-400 का इनके पास अब कुछ इतना यूज बचा नहीं है। और साथ ही साथ टर्की ये भी चाहता है कि जो अमेरिकन सैंक्शंस इन पे लगाए गए हैं ये भी हटा दिए जाए। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को पड़ा है $5.5 बिलियन का, टर्की बहुत ही सस्ते रेट पर, डिपेंड करता है कि कितनी बैटरीज बेचेंगे ये पाकिस्तान को यहाँ पर 60-70% डिस्काउंट पर भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाए। ऐसे में इस बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और तुर्की के बीच कुछ पकता सा नजर आ रहा है। का देश रूस से खरीदे गए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम को बेच सकता है। केगलर ने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की इसे पाकिस्तान को बेच सकता है। सामने क्रम आज से चंद साल पहले आपने S-400 जो कि रशियन मेड एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी बड़ी खबरें सुन रखी होंगी। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने तो बाकायदा प्रोग्राम कर करके नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ डाले थे कि अब तो पाकिस्तान और चीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारी सरहदों पर खासकर लद्दाख और कश्मीर सेक्टर में S-400 तैनात होगा। तकरीबन $6 बिलियन के करीब भारत ने अपनी गरीब आवाम के पैसों का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था रशिया से डायरेक्ट, और फिर उसकी तनसीब मुख्तलिफ सेक्टर्स में की गई थी। एक बड़ा महंगा सौदा था जिसमें करप्शन की भी बड़ी बाज़गश सामने आई थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे गए थे नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन अब एक ऐसी खबर भारत के मीडिया में गूंज रही है जो कि इस वक्त आपको भारत के हर मीडिया चैनल पर उनके एंकर शोर करते दिखाई देते हैं। उस खबर को बता बता करके तुर्की के पास जो रशिया से ही लिया गया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अब सस्ते दामों पाकिस्तान को बेचने जा रहा है। यानी तुर्की ने जो पहले खरीदे थे उसमें से जो अब यूज में नहीं रहे क्योंकि तुर्की के बॉर्डर अब सिक्योर हो चुके हैं, तो फिर वो सारे के सारे बैटरी समेत पाकिस्तान को न सिर्फ बेचने जा रहा है बल्कि उसकी प्राइस भी 60-70% कम है एज कम्पेयर टू इंडिया जो उसने डायरेक्ट रशिया से खरीदा था। अब ये पाकिस्तान खरीद कर कहां पर नस्ब करेगा ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय इस पर क्या कुछ कह रहे हैं आज की इस वीडियो में यही सब कुछ आपको दिखाते हैं। टर्की क्या बेचने वाला है अपना पुराना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। इस टर्की प्लानिंग टू सेल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू पाकिस्तान, और ये टर्की हो सकता है कर भी दे क्योंकि S-400 का इनके पास अब कुछ इतना यूज बचा नहीं है। और साथ ही साथ टर्की ये भी चाहता है कि जो अमेरिकन सैंक्शंस इन पे लगाए गए हैं ये भी हटा दिए जाए। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को पड़ा है $5.5 बिलियन का, टर्की बहुत ही सस्ते रेट पर, डिपेंड करता है कि कितनी बैटरीज बेचेंगे ये पाकिस्तान को, कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान को यहाँ पर 60-70% डिस्काउंट पर भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाए। और इसलिए मैं यहाँ पर कहूंगा इंडिया को एक्ट करने की आवश्यकता है। वैसे मैं आपको यही बता दूं, आप अगर देखोगे अमेरिकन मीडिया को, फोर्ब्स को, वो लोग कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि या तो पाकिस्तान को या तो इंडिया को भी जो टर्की का पुराना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको इन्होंने यूज भी नहीं किया, रशिया से परचेज किया, अमेरिका से सैंक्शन लग गए, फिर उसके बाद ये पड़ा रहा, अब इसके बाद ये लोग यूज इसको करना नहीं चाहते। तो अगर इंडिया प्रोएक्टिवली यहाँ पे काम करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को मिल सकता है, इंडिया के पास एडिशनल यूनिट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर टर्की के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था भी और टर्की इसको बेच क्यों रहा है? सब कुछ बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में आपको समझाता हूँ ना। इधर आप देख पाओगे ये है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रशियन मेड है ये, और दुनिया का आज के समय आप कह सकते हैं सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज जैसे आप समझ सकते हैं, मैक्सिमम रेंज है इसकी 400 किलोमीटर। और कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हो, कोई मिसाइल आ रहा हो, 400 किलोमीटर के दायरे में ये शूट डाउन कर सकता है। बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी है इसकी। और इंडिया को ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए थे। हमने 2018-19 के आसपास रशिया के साथ एक प्रॉपर डील करी इसको लेकर। इस डील के बाद यूएस बहुत गुस्सा हो गया कि रशिया से इंडिया वेपन्स क्यों परचेज कर रहा है। फिर कई सालों तक इसी बात पे डिबेट होता रहा कि सिंस इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर लिया है, भारत पे सैंक्शंस लगेंगे नहीं लगेंगे। और एग्जाम्पल काफी बार दिया गया था कि जिस तरीके से जब चाइना ने लिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यूएसए ने काटसा एक्ट के अंडर, काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इस एक्ट के अंडर चाइना पे लगाए सैंक्शंस, टर्की पे लगाए सैंक्शंस। तो क्या इंडिया पर भी सैंक्शंस लगेंगे? बट इन दी एंड भारत पे कोई भी सैंक्शंस नहीं लगे। मगर जैसे मैंने आपको बताया टर्की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करके फंस गया था। और जो टर्की की टाइमलाइन है ना कि किस तरीके से इन्होंने परचेज किए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के यूनिट्स और कैसे ये फंस गई है, बहुत फनी है। देखो टर्की को ना अपने डिफेंस के लिए दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो बहुत अच्छे फाइटर जेट्स जो यूएसए से इनको मिल रहे थे, जैसे कि F-16 फाइटर जेट, और उसके अलावा यूएसए ने टर्की को F-35 फाइटर जेट का जो प्रोग्राम है उसका भी पार्ट बना रखा था। टर्की काफी हद तक खुश था, टर्की को कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। मगर
टर्की को अचानक से ये लगा कि फाइटर जेट तो आ गए मगर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्होंने पहले देखा चाइना को। चाइना का जो F-2000 एयर डिफेंस सिस्टम है ये टर्की परचेज करने वाला था, मगर इसमें बहुत ही एक फनी इंसिडेंट हुआ। चाइना जब अपना एयर डिफेंस सिस्टम शोकेस कर रहा था तो एक आप कह लीजिए मिस्टेक हो गई, मिसाइल कहीं और ही चला गया। टर्की के लोग डर गए कि तो बिल्कुल ही खराब प्रोडक्ट है, तो चाइना का जो ये पूरा प्रपोजल था इसको कैंसिल कर दिया गया। फिर एर्दोगान ने सीधा देखा रशिया को। रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया भी परचेज करने का सोच रहा है, वी हैव टू बाय दिस। तो एर्दोगान अड़ गए कि टर्की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेगा ही लेगा, और एर्दोगान को उम्मीद ये थी कि अगर इंडिया को मोस्ट प्रोबेबली बात चल रही है कि सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, तो टर्की तो नेटो मेंबर है, तो टर्की पे तो बिल्कुल भी सैंक्शंस नहीं लगने चाहिए। ऐसे में इस बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और तुर्की के बीच कुछ पकता सा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि F-35 के लिए तुर्की पाकिस्तान को रूसी S-400 सिस्टम बेच सकता है। आपको बता दें कि तुर्की के एक ताकतवर राजनेता और पूर्व मंत्री कैविट केगलर ने कहा कि उनका देश रूस से खरीदे गए S-400 टायम मिसाइल सिस्टम को बेच सकता है। केगलर ने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की इसे पाकिस्तान को बेच सकता है। इसके बदले उसे अमेरिका के F-400 के बिना अपनी स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में तुर्की ने एक अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी लेयर एयर डिफेंस की योजना की घोषणा की, जिसे स्टील डोम कहा जाता है। इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि नाटो सदस्य तुर्की रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से दूरी बना सकता है। तुर्की ने रूस से लगभग 5 साल पहले S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की थी, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण उसे सक्रिय या चालू नहीं किया है। ये सिस्टम तुर्की के गोदाम में धूल खा रहा है। इस कारण अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था और उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। दिसंबर 2023 में तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर ने स्पष्ट किया था कि रूस से खरीदी गई S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सेना के भंडार में रहेगी और आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जाएगा। रूस से तुर्की के S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद ने कई सवाल खड़े किए थे। तुर्की नाटो सदस्य देश है जिसके अमेरिका के साथ मजबूत सैन्य संबंध है। नाटो का गठन ही रूस के खिलाफ किया गया है। ऐसे में रूस से उसके एयर डिफेंस को खरीदना और उसे तैनात करना बाकी सदस्य देशों खासकर अमेरिका को चिढ़ाने जैसा था। खरीद में दिखाई गई जल्दबाजी के बावजूद तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अभी तक तैनात नहीं किया है। संभावित बिक्री के लिए जमीन तैयार करते हुए केगलर ने कहा कि S-400 बेचने से तुर्की को आधुनिक F-16 हासिल करने में मदद मिलेगी और उसे F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम में फिर से शामिल होने की अनुमति मिलेगी, जिसे वॉशिंगटन ने विवादास्पद अधिग्रहण के बाद 2019 में उसे निष्कासित कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रूस के साथ किसी तीसरे देश को सिस्टम की संभावित बिक्री के लिए बातचीत करेंगे, तो केगलर ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को ये करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की को S-400 को किसी तीसरे पक्ष को बेचने के लिए रूस से मंजूरी लेनी होगी।